स्वागत है डार्क ट्रूथ एक्सप्लेन्ड में। यहाँ हम इंसानियत के उस पहलू को देखते हैं जिसे दुनिया छुपाना चाहती है, क्योंकि सच हमेशा रोशनी में नहीं होता। आज हम उतरने जा रहे हैं इंसान के दिमाग की उस भूख में जो पेट की नहीं, पागलपन की होती है। कहते हैं खाना जरूरत है, पर जब इंसान को खाने लगे तब ये भूख नहीं, दरिंदगी कहलाती है। कल्पना करो, एक चेहरा तुम्हें देख रहा है, होठों पर मुस्कान है, पर उसकी आंखों में तुम्हारा मांस का नक्शा बना हुआ है। तुम उसके लिए दोस्त नहीं, डिनर हो। कोई ऐसा दुनिया में मौजूद है जो किसी और की धड़कती नब्ज को एक स्वाद की तरह महसूस करता है। कोई है जो किसी के शरीर को काटते वक्त उसी सुकून को महसूस करता है जो तुम और मैं घर का खाना खाते हुए करते हैं। आज हम पूछेंगे, क्यों कुछ इंसान की ही हड्डियों को चबाते हैं? क्या ये सिर्फ पागलपन है, या हमारी सभ्यता के अंदर छिपा एक ऐसा सच जो हम अब तक स्वीकारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? तैयार हो जाइए। इस सफर के बाद आप दुनिया को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कभी कभी मॉन्स्टर बाहर नहीं होता, वो हमारे ही जैसा दिखता है। और अब चलिए शुरू करते हैं कैनिबलिज्म की ये दास्तान, जहां इंसान को खा जाता है। सोचिए, आप किसी इंसान पर भरोसा करते हैं। वो हंसकर आपसे बातें करता है, आपके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि सब ठीक है, और फिर बस एक पल में आप उसकी नजरों में इंसान नहीं, खाने की चीज बन जाते हैं। कई अपराध ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर डर लगता है, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिन्हें समझना भी एक अपराध जैसा महसूस होता है। और कैनिबलिज्म यानी इंसान का इंसान को खाना, इंसानियत के इतिहास की सबसे बीमार, सबसे अंधेरी सीमाओं में से एक है। ये सिर्फ खून, हिंसा या हत्या की कहानी नहीं, ये उस भूख की कहानी है जो पेट में नहीं, दिमाग में जन्म लेती है। आज की दुनिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए नहीं, बल्कि इंसान की खाल में छुपे जानवर हैं। जर्मनी का एक आदमी, आर्मिन मीविस, एक शांत सा अकेला इंसान, लोगों के कंप्यूटर ठीक कर देता था, पड़ोसियों से मुस्कुराकर बात कर लेता था। पर रात होते ही उसकी अकेलापन एक ऐसे रूप में बदल जाता जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। अकेला कमरा, इंटरनेट की स्क्रीन और डिजिटल अंधेरा। उस अंधेरे में आर्मिन ने एक ऐसी इच्छा लिखी जिसने दुनिया को हिला दिया। मुझे एक इंसान चाहिए जो अपनी मर्जी से मरने और फिर खाए जाने के लिए तैयार हो। सोचिए, किसी इंसान के दिमाग में यह कैसी विकृति उभरती होगी जो उसे ये लिखने पर मजबूर करती है। और सोचिए, इंटरनेट इतना अजीब है कि वहां उसे जवाब भी मिल गया। एक आदमी, बर्न्ड, जिसने खुद कहा, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे मारे और मेरा शरीर अपने अंदर संभाले। यह सिर्फ अपराध नहीं था, यह दो टूटे हुए दिमागों की टक्कर थी जो एक साथ मिलकर मानवता पर एक दाग बन गए। ब्रांडिस उसके घर आया, एक लंबी बातचीत हुई, कैमरा सेटअप हुआ, फिर एक खामोश अनदेखी हिंसा का नाटक आरंभ हुआ जिसके बारे में सिर्फ कोर्ट रिकॉर्ड्स बताते हैं। ब्रांडिस की मौत हुई और उसके शरीर का एक हिस्सा आर्मिन के भीतर चला गया। लॉयर्स ने कोर्ट में पूछा, अगर विक्टिम खुद तैयार था तो क्या यह क्राइम है? आंसर स्पष्ट था, कुछ सीमाएं ऐसी हैं जहां कंसेंट भी पाप बन जाता है, क्योंकि यह क्राइम सिर्फ एक शरीर का नहीं, इंसानियत का होता है। पर कैनिबलिज्म सिर्फ आज का पागलपन नहीं, इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल में जब भुखमरी और घेराबंदी ने दुनिया को घेरा, लोगों ने अपने ही मरे हुए लोगों के शरीर को जिंदा रहने की आखिरी कोशिश के रूप में खाया। धर्म और रिचुअल्स में भी कहीं कहीं ये प्रथा रही,
परिवार के मेंबर की राख या शरीर के हिस्सों को इस विश्वास के साथ कंज्यूम किया जाता कि वो हमसे हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। कुछ सभ्यताएं वॉर के बाद दुश्मन के शरीर को विजय का प्रतीक मानकर खाती थीं, जैसे उनकी ताकत अपने भीतर भर रही हो। ये घटनाएं हमें बताती हैं, कैनिबलिज्म हमेशा एक संकेत रहा है, कभी सर्वाइवल का, कभी शक्ति का, कभी पागलपन का। और फिर आते हैं वो राक्षस जिन्होंने कैनिबलिज्म को जीवन का हिस्सा बना लिया था। अमेरिका का जेफरी डामर, एक मुस्कुराता हुआ, शांत चेहरा, पर उसके दिमाग में तन्हाई, आइडेंटिटी का खो जाना और दूसरे इंसान को अपने पास रखने की बीमार चाह उसके दिल को सड़ाते रहे। उसके घर में रात की दीवारों ने देखा लाशों की आवाजें, डर का गंध, आंखों की खामोशी। पुलिस जब उसके अपार्टमेंट में दाखिल हुई तो वो जगह इंसान नहीं, नरक थी। फिर था एल्बर्ट फिश, इतना दुष्ट, इतना विकृत कि उसकी लिखी बातें पढ़कर इन्वेस्टिगेटर्स का खून ठंडा पड़ जाता था। वो बच्चे चुराता, उन्हें यातना देता और फिर उन्हें कंज्यूम करता, जैसे ये सब उसके ट्विस्टेड माइंड के लिए एक स्वादिष्ट खेल हो। और ईसाई सगावा, जिसे मीडिया ने सेलिब्रिटी बना दिया, एक कैनिबल सेलिब्रिटी। सोचिए, दुनिया कभी कभी अपने मॉन्स्टर्स को हीरो बना देती है। डामर, फिश, सगावा, मीविस, ये सब ये साबित करते हैं कि कैनिबलिज्म इंसान की भयानक हद है, जहां किसी का शरीर नहीं, किसी का अस्तित्व खाया जाता है। पर कैनिबलिज्म सिर्फ अकेले इंसानों तक सीमित नहीं रहा। कई इतिहास और एंथ्रोपोलॉजी की किताबें ट्राइबल कैनिबलिज्म की कहानियां सुनाती हैं। फिजी, जिसे कभी कैनिबल आइल्स कहा गया, न्यू गिनी की कुछ ट्राइब्स, जिन पर आरोप लगा कि वो शत्रुओं को मारकर खा लेते थे। लेकिन बहुत बार ये आरोप कॉलोनियल पावर्स ने लगाए ताकि वो कह सकें, देखो ये जंगली हैं, इनकी जमीन लेने का हक हमारा है। हकीकत कई बार हॉरर मूवी से कम और प्रोपेगेंडा से ज्यादा होती है। पर डर सिर्फ इतिहास में नहीं, डार्क वेब में आज भी ऐसी गंदगी पल रही है जहां लोग फैंटेसीज लिखते हैं कि वो कैसे किसी को मारेंगे, काटेंगे और खाएंगे। कुछ लोग प्लानिंग भी करते पाए गए, मगर साइबर क्राइम यूनिट्स उन्हें पकड़ लेती है इससे पहले कि वो कल्पना को हकीकत में बदल दें। अब सवाल यह है कि ऐसा दिमाग कैसे बनता है? कैनिबलिज्म इस दुनिया की सबसे एक्सट्रीमिस्ट मानसिक विकृतियों में से एक है। ये केवल पागलपन नहीं, ये कंट्रोल, ओनरशिप और पावर की चरम सीमा है। एक इंसान जब किसी दूसरे इंसान को खाता है, वो सिर्फ उसका शरीर नहीं लेता, वो कहता है, तुम अब हमेशा मेरे अंदर रहोगे, तुम मेरी चीज हो, मैंने तुम पर आखिरी हक जताया है। यहां कैनिबलिज्म एक ट्विस्टेड इंटीमेसी है, एक बीमार प्रेम है जहां प्यार नहीं, सिर्फ कब्जा है। फिलोसोफर्स कहते हैं कैनिबलिज्म इसलिए सबसे गलत एक्ट है क्योंकि ये इंसान को इंसान की नजर में रिसोर्स बना देता है। कोई भी समाज तब तक जीवित है जब तक उसके लोग जानते हैं कि एक दूसरे को खाया नहीं जाएगा। अगर हम इस विश्वास को खो दें तो हम सभ्यता ही हार देंगे। मैं एक क्राइम साइकोलॉजिस्ट के रूप में इतना समझ पाया हूं, कैनिबलिज्म उस अपराध का नाम है जहां इंसानियत मरती नहीं, खत्म कर दी जाती है। ये मॉन्स्टर्स जन्म से भयानक नहीं होते। अकेलेपन, मानसिक बिखराव, अनदेखे चाइल्डहुड ट्रॉमा और सोसाइटी की उपेक्षा से पैदा होते हैं। अगर कोई इंसान इतना अंदर से टूट जाता है कि उसे दूसरों को खाकर खुद को पूरा महसूस करना पड़े, तो यह उस इंसान की नहीं, हमारी भी नाकामी है। कैनिबलिज्म एक रिमाइंडर है कि मॉन्स्टर बाहर नहीं, अंदर पैदा होता है, और जब वो बाहर आता है तो सिर्फ शरीर नहीं खाता, रूहों को निगल जाता है। तो ये था कैनिबलिज्म का सच्चा, डरावना और काला चेहरा। अगर आपको डार्क अपराधों, मानव मन के छिपे रहस्यों और खौफनाक सच्चाइयों को जानने में रुचि है, तो हमारे साथ इस सफर पर बने रहिए। वीडियो को पसंद करें और डार्क ट्रूथ एक्सप्लेन्ड को सदस्य बनकर यानी कि सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए। YouTube ऐसे विषयों को आसानी से मुद्रीकृत नहीं करता, इसलिए यदि आप चाहते हैं
कि हम आपके लिए इसी तरह शोध आधारित और दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो बनाते रहें, तो विवरण में दिए गए सहयोग लिंक पर एक छोटा सा योगदान देकर हमें मजबूत बनाइए। और हाँ, यदि आप किसी खास अपराध, किसी भयावह घटना या किसी अंधेरी सच्चाई पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में यानी कि कमेंट में बताएं। हम लौटेंगे एक और सच लेकर, एक और अंधेरा उजागर करने, डार्क ट्रूथ एक्सप्लेन्ड के साथ, जहां सच डर भी बन जाता है।